डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन क्या है? ये जो है एक मेजर टाइप है ऑफ लाइपोप्रोटीन। ठीक है, लाइपोप्रोटीन के 5 मेजर टाइप्स हैं, जिसमें एक जो है वो काइलोमाइक्रॉन है। क्लासिफिकेशन में जिस तरह हमने लाइपोप्रोटीन को हमने डिवाइड किया था इनटू काइलोमाइक्रॉन, VLDL, LDL, IDL और HDL, ये 5 मेजर टाइप्स हैं लाइपोप्रोटीन के। ठीक है, और जो काइलोमाइक्रॉन है ये मेनली बना हुआ होता है, कंसिस्ट ऑफ फास्फोलिपिड्स, ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, फास्फोलिपिड से बना हुआ होता है और उस प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये ApoB, ApoA, यानी ये एपोप्रोटीन है, यानी प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन से बना हुआ होता है और फास्फोलिपिड से बना हुआ होता है। इसके अलावा इसमें जो है ट्राइग्लिसराइड मैक्सिमम क्वांटिटी जो है ना, TG या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड जो है मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो ट्राइग्लिसराइड होते हैं। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं और साथ में जो है CE जो मैंने लिखा है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भी इसमें पाए जाते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर को हम देख लें तो ये जो ब्राउन लाइनिंग है ये आउटर कोर है। ठीक है, और दूसरा जो ब्राउन लाइन है ये इनर कोर है। ठीक है, तो इनर कोर और आउटर कोर के दरमियान जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन के हैं और फास्फोलिपिड्स के हैं। ठीक है, यानी आउटर कोर जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? फास्फोलिपिड्स होते हैं और साथ में प्रोटीन होते हैं। वो ApoB भी हो सकता है, A भी हो सकता है, ApoC भी हो सकते हैं, देखो E भी हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, एपोप्रोटीन है। ठीक है, और इनर कोर में जो है इनर कोर क्या पाए जाते हैं? उसमें ट्राइग्लिसराइड या TG जो है ये मैक्सिमम क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, और वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भी इसमें पाए जाते हैं। ये जो डाइट हम लेते हैं, ठीक है, डाइट में लिपिड्स होते हैं। लिपिड जो है यानी ट्राइग्लिसराइड होंगे, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो डाइट हम लेते हैं। ठीक है, ये लिपिड्स हैं। ये लिपिड जब GIT में पहुंच जाते हैं तो एब्ज़ॉर्ब होते हैं एंटेरोसाइट सेल्स में। जो GIT के सेल्स हैं, GIT के सेल जो है वो उसे एंटेरोसाइट सेल्स कहते हैं। इसमें ये इंटर हो जाते हैं, एंटेरोसाइट सेल में जब ये इंटर हो जाते हैं तो ये फिर पहुंच जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टेकुलम में। एंटेरोसाइट सेल्स के अंदर, इनसाइड द एंटेरोसाइट सेल्स देयर इज़ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेकुलम। तो ये जो लिपिड्स हैं ये इंटर हो जाते हैं इनटू एंडोप्लाज्मिक रेक्टेकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेक्टेकुलम जो है इसके इर्द गिर्द प्रोटीन और फास्फोलिपिड की लेयर बनाते हैं। ये देखो, ये फास्फोलिपिड की लेयर और प्रोटीन की लेयर जो है ये लिपिड्स यानी ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के इर्द गिर्द जो है ये फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन की एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, जब ये प्रिपेयर हो जाए एंडोप्लाज्मिक रेक्टेकुलम से बाहर आएगा, तो जब बाहर आएगा ये लिपिड्स तो इससे बन जाएगा काइलोमाइक्रॉन। यानी काइलोमाइक्रॉन की डेवलपमेंट, प्रिपरेशन, फॉर्मेशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टेकुलम में होती है। ठीक है, लिपिड जो आ रहे हैं डाइट में GIT में चले जाते हैं, एंटेरोसाइट में एंटर हो जाते हैं। एंटेरोसाइट्स सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेक्टेकुलम होते हैं, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टेकुलम में चले जाते हैं लिपिड्स, और वो लिपिड्स या तो ट्राइग्लिसराइड होंगे या कोलेस्ट्रॉल होगा या कोलेस्ट्रॉल ईस्टर होगा, या लेकिन मैक्सिमम जो है इसमें ट्राइग्लिसराइड होते हैं। ठीक है, बहुत लेस क्वांटिटी कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के होते हैं। जब ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टेकुलम में एंटर हो जाते हैं तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेक्टेकुलम उसको मॉडिफाई करते हैं। किस तरह मॉडिफाई करते हैं कि ये जो लिपिड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, इसके इर्द गिर्द जो है फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन की एक लेयर बनाते हैं। ठीक है, और जब ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टेकुलम से बाहर निकल आते हैं तो उसको फिर क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रॉन।
ठीक है। और ये काइलोमाइक्रान जो है ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, ये डायरेक्ट जो है ब्लड सर्कुलेशन में इंटर नहीं हो सकते, तो फिर ये चले जाते हैं इनटू लिम्फेटिक सिस्टम में, LS लिम्फेटिक सिस्टम से फिर ये काइलोमाइक्रान जो है ये इंटर हो जाते हैं इनटू ब्लड सर्कुलेशन। दोबारा काइलोमाइक्रान एक मेजर टाइप है ऑफ 5 टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन के। अदर 4 जो है वो VLDL, LDL, IDL और HDL है, ठीक है। ये किस चीज़ से कंसिस्ट होते हैं? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन सॉरी, इसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो है इसकी सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं डाइटरी लिपिड्स एक्सोजीनियस, यानी बाहर से जो डाइट हम लेते हैं उसमें जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड जो है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन काइलोमाइक्रान जो है ये मेनली ट्राइग्लिसराइड को कैरी करते हैं, ठीक है। इस तरह इससे पहले जो VLDL, LDL, IDL के फंक्शन हमने पढ़े हैं कि उसमें जो दूसरे टाइप्स हैं, जिस तरह VLDL है, LDL है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल किसी जो है ना ये आप अगर पिछला लेक्चर जो है आप अगर देख लें तो ये जो VLDL है ये भी ट्राइग्लिसराइड को कैरी करते हैं, लेकिन लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। बाहर से जो ट्राइग्लिसराइड आते हैं वो काइलोमाइक्रान ले लेते हैं, ठीक है, और एडिपोज टिश्यू और मसल में इसको प्रोवाइड करते हैं। ये VLDL जो है ये ट्राइग्लिसराइड को लेते हैं, लेकिन एक्सोजीनियस नहीं, डाइट वाला नहीं, जो लिवर में सिंथेसाइज होता है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, उसको ये कैरी करते हैं लिवर से मसल और एडिपोज टिश्यू में। इस तरह LDL जो है ये क्या कैरी करते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल कैरी करते हैं फ्राम लिवर टू पेरिफेरल टिश्यूज़, ठीक है। और HDL जो है ये कैरी करते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्राम पेरिफेरल टिश्यू टू लिवर बैक, ठीक है। और लिवर में जब ये पहुंच जाते हैं तो इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, ये मैंने डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। तो ये जो है मेनली जो है ट्राइग्लिसराइड को जो है ये जो काइलोमाइक्रान है ये कैरी करते हैं, ठीक है। और प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया कि डाइट में जो हम लिपिड लेते हैं वो GIT में चले जाते हैं, GIT में जो है वो लिपिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। कौन से सेल में? एंटेरोसाइट सेल में। एंटेरोसाइट सेल्स के अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, ठीक है। उस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो है वो लिपिड्स एंटर हो जाते हैं, लिपिड्स की मॉडिफिकेशन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में किस तरह मॉडिफिकेशन होती है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो लिपिड्स के इर्द गिर्द जो है एक लेयर बना लेते हैं ऑफ फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन के, ठीक है। जब ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से बाहर आ जाते हैं तो इसका साइज़ भी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए साइज़ जो है वो बहुत बढ़ जाता है। जब साइज़ बड़ा हो जाता है तो फिर उसको हम काइलोमाइक्रान कहते हैं, ठीक है। ये काइलोमाइक्रान जो है डायरेक्ट ब्लड में नहीं इंटर हो सकते क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो क्या होता है कि पहले ये इंटर हो जाते हैं इनटू लिम्फेटिक सिस्टम, और लिम्फेटिक सिस्टम से फिर ये ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा काइलोमाइक्रान के बारे में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ काइलोमाइक्रान पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखें कि जो काइलोमाइक्रान है वो ब्लड सर्कुलेशन में इंटर होते हैं, ठीक है। क्यों इंटर होते हैं? ताकि वो पहुंच जाए कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू में, और स्केलेटल मसल के जो टिश्यू है वहाँ पे वो स्टोर होते हैं, ठीक है। जब काइलोमाइक्रान ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होता है तो इसमें जो ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है, उसको पहुंचाते हैं कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू में और स्केलेटल मसल्स में, ठीक है, जहाँ पे वो स्टोर होते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, किस तरह होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में जब टाइप्स ऑफ काइलोमाइक्रान हम डिस्कस करेंगे उसमें उसकी डिस्कशन होगी। ओके, थैंक यू।